नमस्कार दोस्तों दिल्ली में जैसे जैसे वोटिंग नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस चलाने की जो अनुमति है वो गृह मंत्रालय की तरफ से दे दी गई है, जिसके बाद अब केजरीवाल और सिसोदिया पर केस चलाया जाएगा। और इस बात की जानकारी संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से केजरीवाल को दिल्ली के अंदर फंसाया जा रहा है, उस सब बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ फिलहाल चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, आखिर इतना सब जो दिल्ली में हो रहा है वो क्यों? केजरीवाल को फंसाने के लिए सब क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है? देखिए, केजरीवाल को लेकर के जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, दरअसल ईडी को यानी प्रवर्तन निदेशालय को गृह मंत्रालय ने ये अनुमति दी कि अमित शाह, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इसमें केस चलाने की इजाज़त दी जाती है। ये केस चलाने की इनको अनुमति मिली है। अब इसी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? सबसे पहले आप सांसद संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनकी ये बाइट सुनिए, ये बयान सुनिए, और उसके बाद हम वापस फौरन इस चर्चा पर लौटते हैं। 3 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि इसमें सैंक्शन लेना है। इसका मतलब पूरा का पूरा मामला फर्जी, सारी गिरफ्तारियां अवैध। अब एक मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल जी को आप बगैर प्रमाण, बगैर साक्ष्य के गिरफ्तार कर ले रहे हैं, बगैर सैंक्शन के गिरफ्तार कर ले रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा है इस देश के अंदर? एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी बगैर सैंक्शन के ईडी ने कर ली, और ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि इसका मतलब ये पूरा मामला फर्जी तरीके से तैयार कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, और गिरफ्तारी कराई गई। तो दोस्तों, सुनिए आपने संजय सिंह की बात। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। संजय सिंह ने अपनी पूरी बात रखी। उनका ये कहना है कि 3 साल से आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, इन तमाम नेताओं को परेशान किया गया, इन तमाम नेताओं को जेल में डाला गया। और ये मामला जो तथाकथित शराब घोटाले का मामला है, ये पूरी तरीके से फर्जी है, और इस फर्जी मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया गया। और संजय सिंह इस बात की भी आशंका जता रहे हैं कि दिल्ली चुनाव चल रहा है, दिल्ली चुनाव में वोटिंग से पहले ऐसा भी हो सकता है कि केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। लेकिन इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, मैं उन पर भी आपसे बात कर लेना चाहता हूं, क्योंकि खबर पूरी तरीके से जानी बहुत ज़रूरी है। दरअसल ईडी को ये मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ऐसी अनुमति की ज़रूरत होती है। ये बात टेक्निकल है, कोर्ट की है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, ज़रूरी है। लेकिन अवंतिका, इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर दिल्ली चुनाव, और ये मामला आज से नहीं है, हम और आप भी देख रहे हैं, मामला कई दिनों से चल रहा है। केजरीवाल ने लंबे वक्त तक जेल रहे, संजय सिंह रहे, मनीष सिसोदिया रहे, कुर्सियां गंवानी पड़ी। संजय सिंह और इनको अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, मनीष सिसोदिया को भी इस्तीफे देने पड़े। अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले की टाइमिंग और इसकी मंजूरी का गृह मंत्रालय से फ़ौरन मिल जाना, ये कई बड़े सवाल खड़े करता है। और जब केजरीवाल को जेल में भेजा गया, जब मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा गया, चलिए मनीष सिसोदिया तो डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कोई संवैधानिक पद नहीं है, वो एक दिया हुआ पद है, लेकिन मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, चुना हुआ पद है। तो जब उनको जेल में डाला गया तब ये अनुमति क्यों नहीं ली गई? यही सवाल संजय सिंह बार बार खड़ा कर रहे हैं। यानी बिना सैंक्शन कराए आपने गिरफ्तारी कर ली, आपने आम आदमी पार्टी पर इस तरीके के आरोप लगाए गए, और उसके बाद से उनके नेता जेल गए, जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कमज़ोर भी पड़ी। अब जब दिल्ली में वोटिंग होनी है, दिल्ली में चुनाव चल रहा है, दिल्ली में प्रचार बहुत तेज चल रहा है, उसके बीच में आम आदमी पार्टी को एक तरीके से एक बड़ा झटका दिया गया है। और ये झटका, इसका असर जाहिर सी बात है कि चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, और वो लोग बार बार इस बात को जनता के बीच में जाकर प्रचारित करेंगे कि देखिए, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तो आरोपी हैं, अब तो ईडी को भी अनुमति मिल गई है, इन पर केस चलेगा और ये फिर जेल जाएंगे। यानी इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश होगी, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो प्रचार अभियान है उसको भी कमज़ोर करेगा। ये सारी चीज़ें देखिए इसलिए हो रही हैं क्योंकि अभी तक आप खबरें देख रही थी कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो रहा है। लेकिन आप उंगलियों पर अगर नेताओं को गिनेंगी तो आम आदमी पार्टी के साथ जो पार्टियां खड़ी हो रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी खुलकर साथ में आ गई। अखिलेश यादव खुलकर बोल रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, जो पूरा का पूरा कुनबा है वो केजरीवाल के साथ खड़ा हो गया है। अब आपको चैनलों पर खबर क्या देखने को मिल रही है कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सामने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए,
कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि शीला दीक्षित ने 15 वर्षों तक शासन किया है, सरकार चलाई है, और वाकई एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि दिल्ली को दिल्ली शीला दीक्षित ने बनाया। 10 सालों से आम आदमी पार्टी वहाँ पर सत्ता में काबिज है, तो वहाँ चुनाव होगा और ऐसी स्थितियाँ सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आकर केजरीवाल के साथ खड़ा हो गया है, दूसरा पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई एक चेहरा नहीं है जो ये बता सके कि केजरीवाल के सामने कौन चुनाव लड़ेगा, कितनी ताकत से चुनाव होगा। नाम बहुत से गिनाए जा सकते हैं, चाहे बांसुरी स्वराज का नाम हो, चाहे प्रवेश वर्मा का नाम हो, चाहे रमेश बिधूड़ी का एक नाम जो सामने आ रहा है, ये तमाम नाम गिनाए जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया जिसको ये कहा जा सके कि अगर भारतीय जनता पार्टी 36 सीटें जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बनेगा। आपने देखा कि हरियाणा के चुनाव में नायब सिंह सैनी का एक चेहरा था, महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस का एक चेहरा था, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए का चेहरा है, तमाम बातें हैं। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव है, देश की राजधानी का चुनाव है, जहां से पूरा देश, दिल्ली मतलब कि आप एक तरीके से देश का प्रतीक माना जाता है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है। दरअसल ना चेहरा है, ना नीति है, ना कोई नियम है, कुछ नहीं, बस भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से वहाँ चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि वोटों का बिखराव होगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट बढ़ जाएंगे और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन जो फैक्ट है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो एनालिसिस दिल्ली का है, वो ये बताता है कि केजरीवाल बहुत मजबूत है और इनकी इस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और तभी आम आदमी पार्टी के सांसद जो हैं संजय सिंह, ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार की बौखलाहट में आकर इस तरीके की चीज़ें कर रही है कि अगर हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो हम केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को और बाकी इनके तमाम प्रत्याशियों को इस तरीके से परेशान करें। अब आप ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली में एक और घटनाक्रम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज के विषय में जो टिप्पणी की, जो गालियां दी, जो असंसदीय अमर्यादित शब्द बोले, वो तो यहाँ हम और आप डिस्कस भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, लेकिन वो भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और आप ये भी जानती हैं कि पूर्वांचली वोटर्स के प्रभाव वाली तकरीबन 27 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को। दरअसल अवंतिका, आप ये मानिए कि दिल्ली में झटके पर झटके लग रहे हैं। नेहा शालिनी दुआ भारतीय जनता पार्टी की नेता, उन्होंने कई बड़े गंभीर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी। तो शहजाद पूनावाला के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी खड़े हो गए। यानी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कई मुश्किलों का सामना कर पड़ रही है। और जब वो इतनी मुश्किलों में है, जब वो अपनी मुश्किलों को खत्म नहीं कर पा रही है, तो फिर वो केजरीवाल पर और मनीष सिसोदिया पर, आम आदमी पार्टी पर इस तरीके से, यानी आप ये कह सकती कि दूसरे तरीके से भी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली का जो चुनाव है ये अभी आने वाले 1 हफ्ते बाद और रंग में आएगा। और आप इसमें भी हैरान मत होइएगा कि अभी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर और भी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिशें दिल्ली में आपको ज़रूर नजर आएंगी। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो एक लोकप्रियता है वो बढ़ रही है, जिससे खास तौर पर बीजेपी को परेशानी है। जैसा कि चंद्रकांत जी ने भी कई ऐसे मुद्दे गिनवाए, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास कोई नीतियां नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल से एकदम खुन्नस खाई बैठी है। और अब उन पर दोबारा से मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसकी शुरुआत हो गई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब और क्या क्या मुश्किलें जो केजरीवाल की हैं वो बढ़ेंगी और क्या क्या जो नए पहलू हैं वो सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा उसका जवाब जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।